बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। और बड़ी खबर ये कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से दिल्ली जा सकते हैं। सरकार बनाने के नए फॉर्मूले पर बात कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचकर विधायकों के साथ बैठक के बाद दिल्ली पहुंच सकते हैं एकनाथ शिंदे। इस बीच बड़ी खबर यह भी कि देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हो सकता है दिल्ली में बैठकर यह बातचीत हो और एक औपचारिक तौर पर खाका खींच दिया जाए नई सरकार का। महाराष्ट्र में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बड़े अपडेट्स हैं अभी के महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर। दिल्ली जा सकते एकनाथ शिंदे, गुवाहाटी में मौजूद हैं अपने साथ के विधायकों के साथ बैठक, और बैठक के बाद खबर ये आ रही है कि दिल्ली पहुंच सकते हैं। सरकार बनाने के फॉर्मूले पर चर्चा होगी क्योंकि इधर मुंबई से फडणवीस भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलकर नई सरकार के फॉर्मूले पर खाका खींचने पर बातचीत हो सकती है और एक तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है नई सरकार की। तो इस वक्त की बड़ी खबर और 3 बड़ी तस्वीरें महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर। धीरे धीरे अब पॉलिटिकल सिचुएशन महाराष्ट्र की वो आगे बढ़ती हुई और जो बागी गुट है शिंदे के साथ वो नई सरकार बनाने की कोशिश करते हुए। मोहित दुबे हमारे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, बताइए क्या अपडेट गुवाहाटी से? बड़ी खबर जो आ रही है कि विधायकों के साथ बैठक और उसके बाद दिल्ली आएंगे एकनाथ शिंदे। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र के सियासी घमासान का जो केंद्र है वो गुवाहाटी में इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, उनके बीच अभी भी बैठक जारी है और बैठक में इस बात को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर किस तरीके से अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो किस तरीके से वहाँ पे उतरा जाए, महाराष्ट्र किस रूप में जाया जाए, और अगर किसी के साथ सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। हमारे पास जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एकनाथ शिंदे विधायकों की बैठक करने के बाद दिल्ली रवाना हो सकते हैं फर्दर रणनीति के लिए, आगे की रणनीति के लिए। लेकिन एक और खबर आपको बता दूं कि एक और खबर हमारे पास आई है कि एक फॉर्मूला शिंदे गुट को दिया गया है 12 मंत्री पद का। करीब 12 मंत्री पद शिंदे गुट को दिए जा सकते हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम, 5 कैबिनेट मंत्री और 7 जो हैं करीब 7 जो हैं वो राज्य मंत्री। तो इस फॉर्मूले को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि फडणवीस जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वही दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी दिल्ली रवाना हो सकते हैं। जी निश्चित तौर पर। और जानकारी तो ये भी है मोहित, दिल्ली आएंगे और शायद अब नई सरकार बनाने की ओर तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं और शायद इसी पर एक आखिरी मंत्रणा अपने साथी विधायकों से। जी बिल्कुल, राकेश, पटकथा तो पहले ही लिख दी गई थी जिस दिन से बगावत शुरू हुई थी, जिस दिन से वो सूरत के लिए रवाना हुए थे और उसके बाद गुवाहाटी पहुंचे थे। तो पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी कि किस रूप में आगे रणनीति बनानी है और स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। आज उसी के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि फडणवीस जो है आपको रोकता हूं, संजय राउत इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। शिंदे जो है लगातार अपने मंत्रियों, अपने विधायकों त्याची तब्येत चांगली आहे, त्यांच्यावरती उद्या एक शस्त्रक्रिया आहे। काल आदित्य ठाकरे सुद्धा आमच्या त्यांना भेटून गेले। अशा शिवसैनिकांवरच शिवसेना उभी आहे, टिकून आहे, लढत असते। तो संजय राउत कुछ बोल रहे थे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ के विधायकों के साथ मीटिंग और मीटिंग के बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस भी रवाना हो चुके हैं। फॉर्मूला जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, उस फॉर्मूले को लेकर जो जानकारी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे और 5 बागी विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारियां नए सरकार के गठन को लेकर अब बीजेपी और शिवसेना के बागी गुट ने, एकनाथ शिंदे गुट ने वो कवायद तेज कर दी है।